दो सांसद आरजेडी के रेडार पर हैं, कभी भी वो बीजेपी उसको तोड़ सकती। यही यहाँ लालू यादव होते तो वो मरना पसंद करते और कांग्रेस और जीएमएम को अविलंब आरजेडी को गठबंधन से निकालना चाहिए। सभी बीजेपी के मंत्री संतरी इस मुद्दे पर बोले तो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। 20 साल के सुशासन में उन पर दाग नहीं लगी तो क्या अभी की सरकार, तब क्या क्रिमिनल गोली नहीं चला रहा था, तब पुलिस की राइफल में जंग लग गया था और आज पुलिस का राइफल का जंग छूट गया? या तो सरकार रिजाइन करे या जो कह रहा है गलत हुआ वो मंत्री रिजाइन करे, दोनों में किसी एक को रिजाइन करना चाहिए। बीजेपी ने पहले धार्मिक हिंसा पैदा की, अब बीजेपी की सरकार जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश बिहार में कर रही है। बिहार के राजद के 2 विधायक भाजपा के रडार पर हैं, कभी भी पाला बदल सकते हैं। देखिए, आज पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पप्पू यादव ने बताया कि बिहार के जो भाजपा के रडार पे हैं, आरजेडी के 2 बड़े विधायक हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरा में जो बिलौटी गाँव में भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर हुआ है उस पर भी सवाल उठाया। कहा कि नीतीश कुमार जब थे तब लोगों का इनकाउंटर नहीं होता था, तब अपराधी अपराध करते थे, तब उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता था, लेकिन सम्राट की सरकार में बिना जांच पड़ताल के एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्यपाल से हमने समय मांगा है और राज्यपाल से हम इस पर बात भी करेंगे और उनको चिट्ठी भी लिखेंगे कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर इस पर सरकार और राज्यपाल नहीं सुनवाई करते हैं तो पदयात्रा भी करेंगे। देखिए क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। रामगढ़ पटेल चौक पर यही मनोज मंडल 3 लिफाफा पहुंचाया और यही मनोज मंडल निजामुद्दीन जी को 3 लिफाफा पहुंचाया। यही मनोज मंडल जिनका नाम अब हमें नहीं, और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 करोड़ रुपया पटना आया। उनका नाम अभी नहीं खोलूंगा, माध्यम कौन है। और एक सांसद, 2 सांसद आरजेडी के रेडार पर हैं, कभी भी वो बीजेपी उसको तोड़ सकती। इसीलिए बीजेपी ना तोड़े, एलओपी ना जाए, ईडी से सुरक्षित रहे। इन सारे मुद्दों को लेकर पूरी पार्टी को सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ किया गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया। यही यहाँ लालू यादव होते तो वो मरना पसंद करते, लेकिन अपनी पार्टी को, अपने मंत्री को, अध्यक्ष को, मंत्री का क्या दोष? मंत्री बगैर नेतृत्व का वोट दे ही नहीं सकता, मंत्री बगैर, अध्यक्ष बगैर नेतृत्व के कह नहीं जा सकते। और ये सारा डर पटना को दिखाया गया और वो 3 लिफाफा जो मनोज मंडल के द्वारा पहुंची, वो सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी कार्यालय में भी आप उसका फोटो निकाल सकते हैं और निजामुद्दीन में भी निकाल सकते हैं और रामगढ़ चौक पर भी निकाल सकते हैं। अलग अलग उनको दिया गया सिर्फ लिफाफा पहुंचाने के। और यहाँ के पैसा, एक कोई सेठ है, एक कोई बालू माफिया है, उन्होंने साहू के माध्यम से यहाँ पैसा पहुंचा और एक एमपी के माध्यम से सरकार की खबर पहुंचाई गई कि आप यदि वहां सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी एलओपी चली जाएगी। तब जाकर के नत्थू नत्थी जो भी हो, परिमल नथवानी अथवानी, बड़ा घमंड है इसको, ये अथवानी नथवानी को। इस पर हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी हो और कांग्रेस और जीएमएम को अविलंब आरजेडी को गठबंधन से निकालना चाहिए। ये वही धरहर जमुनिया है जहां गांव कटा था, अकेला पप्पू यादव वहां पहुंचा था, जहां हम डूब रहे थे, जहां लाखों रुपया हमने मदद की, जहां 4 बार लोकसभा में हमने मामला उठाया और वो धरहर जमुनिया कोई नहीं पहुंचा था, एक नेता ने। आज जातीय आधार पर मैं मानता हूं वो क्रिमिनल नहीं था,
वो शूटर नहीं था, वो गेंद नहीं चलाता था। 100 मीटर भी उसका गोली नहीं जाता। वह वहां के जो विस्थापित लोग थे उसके लिए वो बोलते थे। सभी बीजेपी के मंत्री संतरी इस मुद्दे पर बोले तो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। बगैर सरकार के इशारे पर बलि का बकरा आप किसको बना रहे हैं? सरकार के बगैर, हेडक्वार्टर के बगैर ये इनकाउंटर नहीं हो सकता। ये मोबाइल से जांच करनी चाहिए कि हेडक्वार्टर से कौन कौन वहां के एसपी और डीएसपी के संपर्क में। और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता यदि बोल रहे हैं इनकाउंटर हुआ है तो आप शहीद की घोषणा करवाइए, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? या वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाइए। इसके पहले इनकाउंटर हुआ, सीमान में 3 इनकाउंटर हुए, सोनू, छोटू, एक और लड़के का, वो भी गलत था। फिर यहां पर पैर में गोली लगी, एक टीचर को मारने वाले को, एक ज्वेलरी को डकैती करने वाले को, वो भी गलत था। और रामदेवी यादव जो कोर क्रिमिनल था, जो एनडीए में है, अभी भी एनडीए में उसका बेटा है कोर क्रिमिनल, अभी भी युवा अध्यक्ष है भागलपुर का, उसको थाना बुला करके तब थाने के पीछे मार दिया गया। क्रिमिनल को आप फांसी सजा चढ़वाइए, या क्रिमिनल हमारे पुलिस पर गोली चला रहा है तो मारिए। मेरा 2 सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी 20 साल क्रिमिनल, बालू माफिया, शराब माफिया को लेके चले, 20 साल के सुशासन में उन पर दाग नहीं लगी, तो क्या अभी की सरकार, तब क्या क्रिमिनल गोली नहीं चला रहा था? तब पुलिस की राइफल में जंग लग गया था और आज पुलिस का राइफल का जंग छूट गया। तो नीतीश कुमार जी अपराधी के, माफिया के बदौलत 20 साल सरकार चलाए, गोली नहीं चली। तब क्यों नहीं गोली चल रही थी? आज ही क्यों गोली चला रहा है क्रिमिनल लोग, और आपकी पुलिस की गोली लग जा रही है? और तब क्यों नहीं लग रही थी? आप ही का कंट्राडिक्शन है, दोनों आप ही की सरकार है। मेरा ये सवाल है। तो जो भी इनकाउंटर हुए हैं, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, हाफ क्वार्टर फुल, उसकी पूरी न्यायिक जांच। 150 से ऊपर बलात्कार हुए हैं। 3 बार एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया बेगूसराय में, पुलिस पहले कुछ नहीं की। निर्भया और मणिपुर को भी टप गया जो बलात्कार हुए हैं। एक आदमी बोलने वाला नहीं, बिहार के मंत्री। इसके पहले ये लोग क्यों नहीं बोलते थे मंत्री लोग? आप जाति के आधार पर ही क्यों? हम तो जाति नहीं है, हम तो लड़ेंगे। हम 5 लाख रुपया की घोषणा किए और तुम्हारी हिम्मत है तो तुम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दिलाओ, है औकात तो तुम शहीद की घोषणा करवाओ, तुम सीबीआई की जांच करवाओ। कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं, सिर्फ भड़बोलेपन। या तो सरकार रिजाइन करे, या जो कह रहा है गलत हुआ वो मंत्री रिजाइन करे। दोनों में किसी एक को रिजाइन करना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं ये स्वीकार कर दिया गया गलत इनकाउंटर हुआ, और पूरे वीडियो। दूसरी तरफ सिर्फ एक टुकड़ी आधा पेट खाने के लिए दलित पूछ के, पासवान पूछ के मारा। लगातार दलितों पर एक्सटॉर्शन, माइनॉरिटीज पर लगातार मॉब लिंचिंग। दलित और माइनॉरिटीज इस बिहार से छोड़ दो, यादव को तो छोड़ ही देना चाहिए। नीला हरा रंग के आधार पर जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है वह जातीय हिंसा को पैदा कर रहा है।
बीजेपी ने पहले धार्मिक हिंसा पैदा की, अब बीजेपी की सरकार जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश बिहार में कर रही है। आपने सुना पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो बिहार में आए दिन रेप की घटनाएं आ रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं आ रही हैं, इस पर भी राज्यपाल से मिलकर सवाल उठाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।